तो नायम देहो देह भाजाम न लोके, केवल खाने पीने उठने और सोने को शरीर नहीं बना है। अगर इसीलिए ये शरीर बना है हमारा, तो महाराज चार पशु हमें देख के प्रसन्न होते हैं। क्या? चार पशु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बोले बिल्कुल हमारे जैसा है ये। अगर हम धर्म से दूर हैं, अगर हम सत्कर्म से दूर हैं, सद्भावनाओं से दूर हैं, सद्विचार से दूर हैं, तो महाराज चार पशु प्रसन्न होते हैं हमें देख के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। क्या लिखा है? स्वबिट बरा होस्ट खरई, खाली जगह पे भरा होता है केवल। स्वबिट बरा होस्ट खरई, ये भागवत में लिखा है। पहला महाराज कुत्ता प्रसन्न होता है। अब कुत्ता क्यों प्रसन्न होता है? कुत्ता विचार करता है, जैसे मैं केवल खाता हूं, केवल सोता हूं और महाराज पूंछ हिलाता रहता हूं, इसको उसको भौंकता रहता हूं, ये जीव बिल्कुल मेरी तरह है, खा रहा है, सो रहा है। हम बराबर सोते हैं, बराबर खाते हैं। बात जब धर्म की आती है तो महाराज हम वहां सोचते हैं इतना ही हो पाता है। लोग बड़े चाव से बताते हैं महाराज, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते धर्म कर्म, बस 2 अगरबत्ती लिए महाराज, हमने 2 अगरबत्तियों को घुमाया ऐसे और रख दिए, इतना ही हो पाता है। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं हम लोगों से, महाराज ज्यादा नहीं हो पाता है। ज्यादा हो क्यों नहीं पाता है? सोते तो बराबर है, खा भी बराबर लेते हैं, जितने बार मिल जाएगा टूट पड़ेंगे। बताइए बात सही है कि नहीं? केवल धर्म से कंप्रोमाइज महाराज। तो कुत्ता कहता है भैया बिल्कुल हमारी तरह है। एक कुत्ते के मुख में एक रोटी है, ध्यान देना। एक कुत्ते के मुख में एक रोटी थी, दौड़ लगा दी कुत्ते ने, कोई हमारी रोटी को छीन ना ले। एक नदी के पास में जब वो पहुंच गया, नदी के पास में जब वो कुत्ता पहुंचा तो उसने क्या देखा? आप जब जल में अपना चेहरा देखोगे तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है कि नहीं? बताइए, देता है ना? कुत्ते ने देखा एक रोटी मेरे मुख में दबी है और एक रोटी जल के अंदर एक कुत्ता है उसके मुंह में दबी है। जैसे ही देखा, विचार किया, एक है, थोड़ी सा परिश्रम कर लूं, नदी में कूदूं, 2 हो जाएंगे। तुरंत महाराज वो कुत्ता कूद गया रोटी लेने के चक्कर में। अब आप बताओ दूसरी रोटी थी कि नहीं? बात समझ में आ रही है? दूसरी रोटी थी अंदर? नहीं थी ना। जैसे ही कुत्ता कूदा, स्वयं की रोटी भी घुर गई जल में, खुद की रोटी घुर गई, सामने थी ही नहीं। क्या मिला? कुछ मिला? जो था वो भी हाथ से चला गया। तो कुत्ता महाराज प्रसन्न होता है, ये जीव हमारी तरह है, जितना स्वयं के पास में है महाराज उतने में पेट भरता नहीं है। इसका उसका किसका छीन लिया जाए महाराज, कहाँ का धन ना आ जाए, वो पाने के चक्कर में 2 दिन से चला जाता है। बोलो राधे राधे। बताइए बात सही है कि नहीं? तो पहला कुत्ता बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, मेरे जैसा है। दूसरा पशु महाराज प्रसन्न होता है ऊंट। अब ऊंट क्यों प्रसन्न होता है हमें आपको देख के? ऊंट अभिमान करता है ना भैया, गर्भेण तुंगस्सिरा, मेरा सिर सबसे ऊंचा है, मैं सबसे बड़ा हूं। ये ऊंट अभिमान करता है। हम आप भी जीवन में कितना अभिमान करते हैं बताइए? जीवन में करते हैं कि नहीं? किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को ज्ञान का अभिमान होता है कि नहीं? बताइए। मैं तो ये कहूं, अभिमान अगर करना ही है जीवन में तो महाराज अभिमान आप ये करो, हम उनके हैं वो हमारे हैं, उनकी कृपा के बल का अभिमान आपके जीवन में हो, हम उनके वो हमारे, हम दावे से कह दें
ना हम किसी के न कोई हमारा, हम हैं उसी के वो है हमारा। ये अभिमान अगर जीवन में महाराज हम करने लग जाएं तो ये अभिमान हमारा श्रेष्ठ है। तो ऊंट प्रसन्न होता है भैया, बिल्कुल हमारे तरह ये जीव है, खूब अभिमान कर रहा है। तीसरा पशु प्रसन्न होता है हमें देखकर, गधा। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोचो कि मैं अपने से बना के कह रहा हूं। स्पष्ट लिखा है, आप भागवत में देख लीजिएगा। गर्भेण तुंगस्य रः, ये शब्द आया है, इसका व्याख्यान ही यही है जो हम सुना रहे हैं। अब गधा क्यों प्रसन्न होता है? गधा विचार करता है महाराज, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी सीजन हो, गधे का काम क्या है बताइए? भार ढोना। भार ढोना काम है कि नहीं गधे का? हम आप भी क्या कर रहे हैं बताइए? भार ही ढोने का काम कर रहे हैं कि नहीं? इतना कमा के रख ले महाराज, इसकी उसकी बलि करके 2 4 10 पीढ़ियां महाराज आराम से खाएं और हमारा नाम होगा 10 पीढ़ियों को खवा के चला गया। क्या मिला आपको? तो गधा प्रसन्न होता है, बिल्कुल हमारे तरह है। सर्दी गर्मी शीतोष्ण न च विन्दति। नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है सज्जनों, जो जीव धर्म भक्ति और भजन से दूर है वो गधा है। अविश्रांतम भवेद् भारम शीतोष्ण न च विन्दति। और सोस्तथा सस्तथा नित्यम त्रीणि शिक्षित गर्दभा। बोले अविश्रांतम भवेद् भारम, भार को ही तो हम ढो रहे हैं कि नहीं बताइए? शीतोष्ण न च विन्दति, सर्दी हो गर्मी बरसात लगे रहते हैं कि नहीं बताइए? धन कमाने के चक्कर में। तो शास्त्र कहते हैं महाराज, त्रीणि शिक्षित गर्दभाग, हम भी उस गधे के समान हैं। बोलो राधे राधे। चौथा पशु कौन प्रसन्न होता है? चौथा पशु महाराज सूअर प्रसन्न होता है हमें आपको देख के। अब सूअर क्यों प्रसन्न होता है? सूअर विचार करता है, जैसे भैया मैं केवल गंदगी को ढोता रहता हूं, इकट्ठा करता रहता हूं। आप सभी ने देखा है ना, सूअर महाराज गंदगी को ही इकट्ठा करता रहता है, खाता रहता है। तो सूअर विचार करता है, ये जीव भी महाराज बिल्कुल मेरी तरह है। ध्यान देना सज्जनों, एक जंगल है, उस जंगल में एक सूअर गंदगी को ढूंढ रहा है। एक जंगल है, उस जंगल में एक सूअर गंदगी को ढूंढ रहा है, और उसी जंगल में एक संत पुष्प को ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? संसार ही जंगल है, संसार ही, बोलते जाइए क्या है? तो इस संसार रूपी जंगल में कोई व्यक्ति सूअर बन के विषय रूपी गंदगी को ढूंढ रहा है। बताइए, विषय रूपी गंदगी, पाप रूपी गंदगी, अभिमान रूपी गंदगी कोई ढूंढ रहा है कि नहीं? और कोई व्यक्ति संसार रूपी जंगल में संत बन के पुष्प रूपी परमात्मा को ढूंढने का काम कर रहा है। तो महाराज ऐसे 4 पशु प्रसन्न होते हैं हमें आपको देखकर। इसलिए धर्मवान बने, अभिमान से दूर रहे, जितना है उतने में संतोष करें और ज्यादा